Yes, class, as you know that we are suffering from pandemic situations and you know that कि we have need to hard study. हमें अच्छे से पढ़ाई करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो क्लास. Once times suppose that CBSE will give you a mark sheet and whatever things, है ना, मार्कशीट, आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, सारे चीज आपको दे रखे हैं. बट क्लास इफ यू हैवंट स्टडी वेल, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो उस मार्कशीट को आप कुछ नहीं कर पाओगे विदाउट नॉलेज. क्लास टुडेज आवर थॉट इज दैट इज द लाइफ इज अ मैथ्स इक्वेशंस. जैसे जो होता है हमारा लाइफ है, लाइफ भी हमारा क्या है, एक तरह का मैथ्स इक्वेशंस है. इन ऑर्डर टू गेन द मोस्ट हमें जो होता है क्या करना है, बहुत सारी चीजें गेन करनी है लाइफ में. एंड यू हैव टू नो टू कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पॉजिटिव. आपके पास नेगेटिव थिंग्स भी आते हैं, पॉजिटिव थिंग्स भी आते हैं, बट उस नेगेटिव थिंग्स को how you can convert into a positive things, that is depends on you class. So today's are special classes, linear equations, two variables, and linear equations, two variables में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. Solutions of algebraic methods we have done, or now today we will do algebraic methods, है ना, algebraic methods of the solutions. Class now look at algebraic methods of the solving a pair of linear equations. Pair of linear equations को algebraic method से हम लोग कैसे solve करते हैं, ये देखो, ये 3 methods है ना. There are 3 types of the method which we will use to solve the equations. इस equations को solve करने के लिए हमारे पास 3 tools है ना. इन्हीं 3 tools से हम लोग solve करेंगे. उनमें से क्लास वी हैव टू स्टडी दिस एंड दिस, और ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है ना. ये मेथड हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, ये छूट दिया गया है आपको कोविड-19 पे, है ना. ये ऑफर समझो, है ना, एज लाइक दैट इज द दीज 2 मेथड्स वी विल स्टडी. ये 2 मेथड हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, है ना. सब्स्टिट्यूशन मेथड्स और एलिमिनेशन मेथड्स बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट. मतलब सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास, इसको हम लोग इसके कोफिशिएंट्स के जो 2 इक्वेशंस होंगे उनके कोफिशिएंट को हमें इक्वेट करना होगा. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इक्वेशन. हाउ वी विल इक्वेट इट, है ना, जस्ट वी विल टेक एग्जांपल्स ऑन दैट टाइप वेयर वी विल स्टडी. जब हम लोग पढ़ेंगे उसी समय हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को जानेंगे डिटेल्स में. अब अभी पहले फर्स्ट वी विल सॉल्व इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. इस मेथड से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कोई भी एक इक्वेशंस क्लास. सो इसको मैं अभी रफ कर रहा हूं कुछ देर के लिए, क्योंकि ये हमें पढ़ना नहीं है ना. अब नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं यहां से इसको हटाया है. और सब्स्टिट्यूशंस मेथड में है क्लास, वी विल टेक एन इक्वेशंस, दैट इज द एक इक्वेशंस मैं ले लेता हूं, जैसे 5x प्लस 8y इक्वल टू 9. फर्स्ट इक्वेशंस. एंड सेकेंड इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 4. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. ये हमारे पास 2 इक्वेशंस है ना. और इन दोनों इक्वेशंस को हमें कौन सा मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड. फर्स्ट मेथड दैट इज द सब्स्टिट्यूशंस मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन में इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों में से किसी एक इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्लास. फर्स्ट थिंग इज दैट कि इस इक्वेशंस को या तो सॉल्व करो और इसकी x और y की वैल्यू इसमें रख लो, या इस इक्वेशंस को सॉल्व करो और इसमें रख दो. जिस इक्वेशंस को सॉल्व करोगे
उसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करोगे, यानी रखोगे। द वैल्यू विल पुट इन अदर्स इक्वेशन। सपोज दैट कि विल सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन। हम पहले फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 8y इक्वल टू 9, और ये कितना हो गया 5x इक्वल टू 9 माइनस 8y एंड x इज इक्वल टू 9 माइनस 8y अपॉन 5। दिस इज आर x वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, है ना। फर्स्ट इक्वेशन से को जब मैंने सॉल्व करा तो हमारा x की वैल्यू ये आया, प्लस इट्स नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। यू नो दैट इट्स कंटेनिंग अ वेरिएबल, y यहाँ वेरिएबल है। जब तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट में ना आ जाए वी कांट लीव टू सॉल्व इट। यानी कि x की वैल्यू आ गया, अब तो आ गया सर, व्हाट वी विल डू, x की वैल्यू आ गई यार, यहाँ y भी है, y भी तो देखना पड़ेगा, y को तो रखना नहीं है ना, y को नहीं रखना है, इसलिए क्लास फर्स्ट वे अब इस वैल्यू को, है ना, दिस वैल्यू वी विल पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो विल राइट हियर पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग या यू कैन say that substituting the value of x in equations सेकेंड इक्वेशंस में इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे क्लास। सो लेट अस वी विल पुट x की वैल्यू, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ये हमारा जो होता है सेकेंड इक्वेशन है, और इसमें 2 यानी x की जगह हमें क्या रखना है 9 माइनस 8y, है ना, अपॉन 5 प्लस 3y इक्वल टू 4, है ना। बिल्कुल इसको उठा के x की जगह पे रख दिया क्लास। अब देखो यहां पे जो होता है 2 इंटू 9 माइनस 8 माइनस एक्स। अब ये क्या करूंगा यार, कैसे 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 करना है, तो इसको हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 माइनस 8y अपॉन 5 प्लस 3y इक्वल टू 4। हो गया, यहां तक हम लोगों को समझ में आया। अभी तक हमने कुछ नहीं करा, केवल 2 को ब्रैकेट के बाहर लिखा है, कुछ नहीं करा है क्लास, है ना। एकदम बिल्कुल इजीली मैं केवल अभी 2 का वैल्यू रखा हूं। जैसे थोड़ा सा सही ढंग से लिखना कहा जाता है ना कि मैथ्स में एक अच्छे ऑर्डर में लिखना भी बहुत बड़ी बात होता है, उसमें भी मार्क्स मिलता है। जब तक अच्छे से लिखोगे नहीं, हाउ यू कैन सॉल्व इट, है ना। तो सॉल्व करने के लिए आपको जरूरी है कि अच्छे से लिखे। तो क्लास व्हाट यू विल डू, 9 2 जा 18 माइनस 8 2 जा 16y अपॉन, अब देखो अपॉन 5 प्लस 3y इक्वल टू 4। ये हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे और स्पेस की जरूरत पड़ेगा क्लास, देखो इसलिए थोड़ा और हम रफ करेंगे, है ना। इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा देता हूं। देखो इतना में काम चलता है, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर और आगे करेंगे जो भी करना होगा। तो लेटस ये कितना हो गया, मैं एलसीएम निकालूंगा इसका, ये 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, है ना। तो 1 और 5 का एलसीएम 5, तो क्लास 18 माइनस 16y, और ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, सो प्लस 15y, है ना, इक्वल टू 4। नाउ व्हाट हैपेंस, ये दोनों तो माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस y इक्वल टू 4 इंटू 5, ये 5 उधर चला गया क्लास, और यहीं पे मैं काम करूंगा एक काम और, ये 18 माइनस y इक्वल टू 20। अब इसको जो होता है उधर भेजे, इसको इधर ले आया क्लास। देखो ये y प्लस में है ना, तो इधर 18 माइनस 20 इक्वल टू y, और ये हो गया क्लास हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा -2
इक्वल टू वाई। ये हमारा y का वैल्यू आ गया, आया ना। अब देखो इसी y का वैल्यू अगर हम लोग यहां रखते हैं तब क्या आ जाएगा, ये 9 माइनस 8 माइनस 2 अपॉन 5। ये कितना हो गया, यहीं पे काम निपटाता हूं। 9 माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन 5, 16 9 25, 25 अपॉन 5 दैट इज द 5, है ना। यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया क्लास 5। ये हमारा इक्वेशंस आ गया क्लास। दिस वन इट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशंस मेथड। ये सबसे एक इक्वेशंस को दूसरे इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करना। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। क्लास look here, this is the another example, another types of the equations. You can also say that another types of the equations. ये दूसरे टाइप्स के इक्वेशंस हैं। ये 7x प्लस 11y। तो पहले फर्स्ट इक्वेशंस वी विल सॉल्व, आफ्टर दैट वी विल पुट इन द सेकंड इक्वेशंस। जैसा है बिल्कुल वैसे ही करना है। जैसे कि देखो 7x प्लस 11y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 7x प्लस 11y इक्वल टू 3। और फिर जो होता है क्या करूं, एक x की वैल्यू निकाल लेता हूं। 7x इक्वल टू 3 माइनस 11y और x इक्वल टू 3 माइनस 11y अपॉन 7। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आई हैव सॉल्व, है ना। सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशंस को हमने सोल्व करा। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट इक्वेशंस को कर रहा हूं तो आप भी फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को भी सोल्व करके फर्स्ट। लेकिन शर्त यही है क्लास कि यू विल सॉल्व वन इक्वेशंस और द वॉट एवर वैल्यू यू हैव गेट दैट इज द पुट इन अनदर इक्वेशन। यानी कि जिस इक्वेशंस में से हमने वैल्यू निकाला उसी इक्वेशंस में पुट करना है, तो फिर इट विल रॉन्ग, है ना क्लास। सो द राइट कैलकुलेशन इज दैट कि हमने अब फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करा। अब सब्स्टिट्यूटिंग x वैल्यू इन इक्वेशंस सेकेंड में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो कैसे है, देखो 8x प्लस y माइनस 15 इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया क्लास x 8 इंटू x की जगह 3 माइनस 11y अपॉन 7 प्लस y, और इसको इधर भेज रहा हूं क्लास 15, माइनस था प्लस में हो गया। क्लियर है। अब देखो इसको हाउ यू विल सॉल्व इट। इसको जैसे ब्रैकेट में मैं पहले लिखता था ना वैसे ही लिख दिया और कुछ नहीं करा। प्लस y इक्वल टू 15। चलो इसको सॉल्व कर लेता हूं और वही काम करूंगा एलसीएम लेने का। 24 माइनस 88y प्लस 7y, है ना, इक्वल टू 15। अब इसको उधर भेजूंगा मैं। 24 माइनस 88y प्लस 7y, है ना, और इक्वल टू 15 इंटू 7। अच्छा अब ये कितना हो गया 24 माइनस ये क्या हो गया 81y, है ना, 81y इक्वल टू 105। अब इसको जो होता है उधर भेजो चाहे इधर भेजो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 24 माइनस 105 इक्वल टू 81y, ये इधर माइनस से उधर गया तो प्लस हो गया। नाउ व्हाट यू विल डू 1, है ना, और ये हो गया 8 2 10। अब देखो ये हो गया क्लास। अब 81 अपॉन 81 इक्वल टू y इक्वल टू कितना हो गया 1।
y की वैल्यू कितनी आई 1। अब इस 1 को यहां पुट कर देंगे, ये y इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू 1। नाउ व्हाट वी नीड दैट इज द x वैल्यू। तो x वैल्यू 3 माइनस 11 इंटू 1 अपॉन 7, और यहां पे कितना हो गया 3 माइनस 11 अपॉन 7, और ये कितना हो गया 8 और 3 11 माइनस 8 अपॉन 8 अपॉन 7। तो ये हमारा जो होता है किसकी वैल्यू आ रखी है, ये आपका x का वैल्यू और ये y का वैल्यू है ना क्लास। सो यू हैव अंडरस्टैंडेड द सब्स्टिट्यूशंस मेथड। सब्स्टिट्यूशंस मेथड के बाद हम लोग जो होता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और वो रहेगा सब्स्टिट्यूशंस के बाद आपका एलिमिनेशंस मेथड, कि एलिमिनेशंस मेथड कैसे क्लास। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हम लोग कैसे इक्वेट करते हैं ये भी हमें देखना है कि कोफिशिएंट को इक्वेट क्या है। तो देखो कोफिशिएंट को इक्वेट करने का, अभी देखो इसकी कोफिशिएंट 4x है, इसकी 6x है, ये 3y है, ये y है, और ये -23 है। तो इन दोनों के कोफिशिएंट को, दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वेट मतलब इक्वल करना है ना, इक्वल करना है, और उसके बाद में प्लस या माइनस करके व्हाटएवर जिसकी जरूरत हो प्लस करने की हुआ वी विल डू प्लस, माइनस करना होगा विल डू माइनस। तो माइनस प्लस और माइनस कर करके इसको जो होता है हम लोग को एलिमिनेट करना, हटा देना है। तो चलो क्लास करते हैं। पहले तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा, 29/3 है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं एक स्टेप, दैट इज द 29/3, और दोनों साइड क्या करता हूं ना 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये हट जाए, और हमारे पास जो इक्वेशन आ गया 18x माइनस 3y इक्वल टू 29, ये इक्वेशन आ गया हमारा, है ना। और ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छा सा कर देते हैं, 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। और ये चल रहा है सॉल्विंग आगे हम लोग। तो क्लास दैट इज द 4x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 18 देखो अब क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखो दोनों में से एक इक्वेट हो गया, ऑलरेडी इक्वेट हो गया, तो इससे अच्छी बड़ी खुशखबरी नहीं है, नहीं तो हम लोग को कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके करना होता है ना। तो उससे अच्छा है कि हम लोग बिना मल्टीप्लाई किए हुए और डिवाइड किए, हालांकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा है, मेहनत करा है, ऐसी कोई बात नहीं है। 3y इक्वल टू 29। अब यहाँ क्या करना है ना, यहाँ पे बस लिख देना इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्योंकि देखो ये साइन जो होता है ना ऐड हो जाता है अगर मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हमें ये ऑथोरिटी देता है क्लास कि वी कैन चेंज द साइन, साइन हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसका प्लस है माइनस, और इसका माइनस है प्लस, और इसका माइनस। क्लियर है क्लास। सो दिस विल बी एलिमिनेटेड, और दिस इज द 14x है ना इक्वल टू -21, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -21 अपॉन 14 -14, तो माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 7 2 जा, तो 3/2, ये हमारा हो गया x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू। अब देखो x एक आ गया ना, तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशंस वाला मेथड लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आ गया है ना, कांस्टेंट वैल्यू आ गया, तो व्हाई नॉट, है ना, पुटिंग। वैसे हम लोग जो होता है करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में दूसरों को सब्स्टिट्यूट करने एलिमिनेट करके, बट वो क्लास महंगा पड़ेगा, तो महंगा काम हम लोग नहीं करते, सस्ते सस्ते काम में निपट जाना होगा। यहाँ दिखा दिया ना कि ऐसे एलिमिनेट हो रहा है, एलिमिनेशन मेथड यूज हो गया। तो पुटिंग
x is equal to 3/2 इन इक्वेशंस फर्स्ट। क्या करोगे, 4 इंटू 3/2 माइनस 3y माइनस इक्वल टू 8, ये हो गया। ये 2 2 जा 4, ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 3y इक्वल टू 8 और 3 माइनस 3y इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना हो गया, -2/3। ये हो गया y का वैल्यू हो गया क्लास। सो होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग और भी सॉल्यूशंस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।